नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत लोगों के क्वेश्चंस मात्र पात्र डॉक्यूमेंट इस विषय में आते हैं। इस पे हमने कई वीडियोस बनाए, ये फिर भी बार बार वही क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम पहले समझते हैं पात्रता कितने प्रकार की होती है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। तो दोस्तों, पहली पात्रता आती है निवासी रेगुलर पात्रता। अब निवासी रेगुलर पात्रता इसलिए बोल रहा हूँ कि जिसके डॉक्यूमेंट 2000 के पहले के 1/1/2000 के पहले के उसकी जो पात्रता होगी रेगुलर होगी। उसे कोई भी एक्स्ट्रा शुल्क देने की जरूरत नहीं है किसी को। अब डॉक्यूमेंट में उसको क्या चाहिए? लाइट बिल 1/1/2000 के पहले, वोटिंग में इन्वेंट्री 1/1/2000 के पहले, और यदि सर्वे पावती है तो ठीक है, नहीं तो ये 2 डॉक्यूमेंट काफ़ी है आपकी पात्रता के लिए। इसके अलावा और किसी भी डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पहले आप सुनिए। आप बार बार आप मुझे कमेंट्स करते हैं, लिख के भेजते हैं, सर 1990 का ये है, 2000 की सर्वे पावती है। सर आपके पास सर्वे पावती है तो आप लोग जोड़ पत्र 3-4 भरिए। 16/5/2015 का जोड़ पत्र 3-4 भरिए और सक्षम प्राधिकारी के पास डालिए ताकि आपकी पात्रता डिसाइड कर सके। मैंने कई लोगों को देखा हूँ, 10-10 साल हो गए अनिर्णित होके घूम रहे हैं, अपात्र होके घूम रहे हैं, लेकिन पात्रता के लिए एप्लीकेशन नहीं फाइल किए हैं। अब जाके बोलते हैं सर कैसी होगी। अरे भाई, कोई लिमिट होती है। 5 साल 10 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको तो पहले आपके एनेक्शर में आपको अपात्र दिखा तो आपको तुरंत वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करना है। जो जोड़पत्र 3-4 है वो फाइल कीजिए। सरकार ने फॉर्मेट बनाए हैं, आप उस फॉर्मेट को भरिए, डॉक्यूमेंट लगाइए और पात्रता के लिए डालिए। तो ये चीज़ हो गई निवासी रेगुलर पात्रता की। अब कॉमर्शियल की पात्रता जो है वो सिर्फ रेगुलर होगी, तो सशुल्क पात्रता नहीं होती। तो कॉमर्शियल की पात्रता के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? अब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, एक आपका गुमास्ता 1/1/2000 के पहले का, लाइट बिल 1/1/2000 पहले का। उसके अलावा आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। ये दो डॉक्यूमेंट आपकी पात्रता सिद्ध करने में पूर्ण है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये वीडियो ध्यान से देखिए और समझिए आपके डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसको बाकायदा कैटेगरी वाइज लगाइए, जोड़ पत्र 3-4 भरिए और अपनी पात्रता करवाइए। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, 1/1/2000 पहले का गुमास्ता और 1/1/2000 पहले का आपका लाइट बिल, ये दोनों चीज़ है तो आपकी पात्रता निश्चित होगी। ठीक है, डिपार्टमेंट में व्यापार चलते हैं, लेकिन आपके अंदर कितनी क्षमता है वो आपको सिद्ध करना है कि आप कैसे पात्र कराते हैं। क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि मैं किसी का काम नहीं करता है, मैं किसी का भी काम नहीं करता हूँ। मेरे पास मेरे ही बहुत सारे काम हैं, मैं मात्र गाइडेंस कर रहा हूँ। उस गाइडेंस के हिसाब से आपको समझता है तो आप अपना एक्टिव हो जाइए, आपकी पात्रता करा के लीजिए। अब तीसरा पात्रता आती है संयुक्त। अब संयुक्त का मतलब होता है कि आप एक घर में रह भी रहे हैं और आगे दुकान है, पीछे आप उसी दुकान के अंदर आप रह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि सर्वे के समय आप क्या करते हो, आपकी दुकान और मकान एक साथ में सर्वे करवाते हो। अगर ये सर्वे के पहले आपने दुकान अलग कर दिया, मकान अलग कर दिया, तो आपके एक रूम और एक दुकान हो सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट दोनों के अलग चाहिए। डॉक्यूमेंट दोनों के अलग चाहिए। दुकान के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैंने पहले बताया, घर के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए वो मैंने बताया। अब संयुक्त के लिए, अगर संयुक्त आप करते हो तो संयुक्त में आपको आपका गुमास्ता 1/1/2000 के पहले का, 1/1/2000 के पहले का लाइट बिल, आपका वोटिंग का जो वहाँ पे आप रहते हैं तो वोटिंग का मध्य यादी का उतारा,
सर्वे पावती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये 3 पुरावे सिद्ध करेंगी कि आपका व्यापार भी है, आप रहते भी हैं, तो आपको संयुक्त पात्रता होएगी, संयुक्त पात्रता होगी। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरे पास 2 लाइट बिल नहीं है। आपको संयुक्त के अंदर 2 लाइट बिल की जरूरत नहीं है, मात्र आपका कॉमर्शियल 1 लाइट बिल भी है, लेकिन आप वहाँ पे रहते हैं, आपके वहाँ पे जो राशन कार्ड से आपके वहाँ पे मतदार यादी का उतारा है, तो वहाँ पे जब अधिकारी सर्वे करेंगे तो खुद ही वहाँ पे डालेंगे कि भैया आप यहाँ पे रहते, कि भैया जब रहोगे तो वहाँ पे किचन वगैरह सब होगा, तो संयुक्त में होगा। और जिसके सर्वे नहीं हुए हैं, जिसके यहाँ पे आधार है कि भाई वो उसको सेपरेट दरवाज़ा कर सकता है, तो वहाँ पे आपको लाइट बिल लगेगी 2, एक घर की और एक कॉमर्शियल की। कॉमर्शियल के लिए गुमास्ता और लाइट बिल, और घर के लिए लाइट बिल और मतदार यादी का उतारा। सर्वे की पावती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये दो डॉक्यूमेंट एकदम कंपलसरी है, जो जड़ है। उस चीज़ को समझिए। अब दुनिया भर के पूछेंगे कि भैया मुझे वाटर कनेक्शन है, ये वो सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है सर। जब आपके पास है 2000 के पहले का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, निवासी हो गया, कॉमर्शियल हो गया, संयुक्त हो गया। अब इसमें है एक पात्रता है जो 40,000 भर के और 60,000 भर की पात्रता होती है, जिसको बोलते हैं ट्रांसफ़र पात्रता। तो हम ट्रांसफ़र पात्रता के विषय में बात करते हैं। ट्रांसफ़र पात्रता में ये है कि अगर आपने झोपड़ी 2000 के बाद खरीदी है, लेकिन जो आपके एनेक्शर बने हैं उसके पहले आपने खरीद लिए, आपके नाम उसमें समाविष्ट है, तब आप पहले वालों के डॉक्यूमेंट लगाएंगे, उनके खरीदी बिक्री के डॉक्यूमेंट लगाएंगे। फिर आपने जो लाइट बिल ट्रांसफ़र किए हैं, मतदार यादी भी नाम डाला है, वो कोई भी एक पुरावा लगाइए, आपको वहाँ पे 40,000 भर के ट्रांसफ़र होंगे। और दुकानों के लिए सेम वैसे ही है। आपने गुमास्ता ट्रांसफ़र करा लिया है, लाइट बिल ट्रांसफ़र करा लिया है, तो आपको वहाँ पे पुटअप कीजिए, तो आपको 60,000 भर की आपकी पात्रता निश्चित हो जाएगी। इसमें कोई भी चीज़ किसी को पूछने जैसी नहीं है। बस थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए कि आप डॉक्यूमेंट बनाने वाले तो नहीं हैं, जो आपके पास है वो दिखाना है, लेकिन ये कंफर्म कीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट कब के हैं। अब बहुत जन बोलते हैं सर लाइट बिल है, लेकिन पता नहीं कब तक का है। देखिए, पुरावे जो होते हैं लोग संभालते हैं। अगर आपको कंफर्म है तो आप लाइट बिल जो भी है वो दीजिए। जब सर्वे उसका वेरिफिकेशन होगा तो आपको पता चलेगा कब का लाइट बिल है। लेकिन अदर डॉक्यूमेंट एक भी आपके 2000 पहले के हैं तो आपकी रेगुलर पात्रता होगी। तो अभी 4 कैटेगरी आ गई: निवासी, अनिवासी, संयुक्त, और एक है ट्रांसफ़र पात्रता। ट्रांसफ़र पात्रता। अब उसके बाद आता है सशुल्क पात्रता। अब सशुल्क पात्रता में आपको यहाँ पे 16/5/2018 के GR के हिसाब से आपको फॉर्म भरना है, जो भी जोड़पत्र 3-4 भरना है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 1/1/2000 के बाद के हैं और 1/1/2011 के पहले हैं। अब 1/1/2011 बोला था, अब 11 मत पकड़िए, 10 ही पकड़िए, क्योंकि 1/1/2011 के पहले के मतलब 1/1/2011 के डॉक्यूमेंट उसके पहले की बोले गए, तो यही 31 दिसंबर 2010। तो वो उतने डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, जैसे 2007 का लाइट बिल है, 2007 का उतारा है, किसका मतदार यादी में आपका नाम है, तो आपकी सशुल्क पात्रता होगी। लेकिन सशुल्क में मात्र निवासी पात्रता होती है और कॉमर्शियल नहीं होती। अब कितने लोग पूछते हैं कि सर मेरे कॉमर्शियल है, लेकिन पाप उसको मैं रेसिडेंस कैसे करूं? तो सर कॉमर्शियल का आप रेसिडेंस कैसे कर सकते हैं? आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि आपके वहाँ पे वोटिंग कार्ड्स है, आप रहते थे वहाँ पे और आपका व्यापार भी था, तो आप रेसिडेंस भी करवा सकते हो, आरसी भी करवा सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, डॉक्यूमेंट चाहिए। अब उसके बाद जो 1 अक्टूबर 2024 को जो GR आया, नियमितीकरण पात्रता, नियमितीकरण मतलब रेगुलाइज। तो रेगुलाइजेशन के लिए सर अभी मैंने आपको बताया ना कि ये सरकार ने मात्र लोगों के साथ खेल खेला है।
सरकार ने लोगों के साथ खेल खेला है, इसमें कोई न्याय देने वाली बात नहीं है। क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं कि पिछले एक साल के अंदर, पिछले साल भर में ही एसआरए ने 150 डेवलपर्स को ब्लैक लिस्ट किया गया था। कितने डेवलपर्स को ब्लैक लिस्ट किया गया था कि वो काम नहीं कर रहे, लोगों के भाड़े नहीं दे रहे, प्रोजेक्ट प्रलंबित है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है, सुनने में क्या आ रहा है, उसके बाद जीआर भी निकला हुआ है कि सीईओ साहब कहते हैं खाली 29 स्कीम्स है जो रुकी हुई थी। यानी आपके साथ अन्याय हो रहा है। मैंने पहली वीडियोस में कहा था आपके साथ अन्याय होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेता है ये अपने अपने लोगों के लिए, पात्रता के लिए ये प्रबंधन किया गया है, ये प्रोग्राम बनाया गया है, ना कि आपके बारे में सोचा गया है। इसके लिए मैंने क्या कहा आपको, जिसकी भी स्कीम्स रुकी हुई है वो 1/1/2011 के पहले एनेक्शर्स बने हैं और उन्होंने झोपड़े पहले खरीदे हैं, मतलब एनेक्शर के पहले नहीं, मतलब एनेक्शर के बाद खरीदे हैं, लेकिन एनेक्शर बने 1/1/2011 के, और उनके लाइट बिल वगैरह ट्रांसफ़र हो चुके हैं, 1 साल का पुरावा है, तो वो लोग वहाँ पे फॉर्म पुटअप करें 30 दिनों के अंदर। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जीआर में तो लिख दिया जाता है कि भैया ये डेट से आपको लागू होता है। अब कंप्लेंट अथॉरिटी ये कहते हैं कि भैया हम अभी लेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक सीईओ साहब की लिस्ट जारी नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, आपको ना तो किसी का इंतज़ार करना है ना कुछ करना है, आप मात्र वहाँ पे जाके पुटअप कीजिए, कोई ले नहीं ले, आप बाय पोस्ट भेजिए, स्पीड पोस्ट भेजिए, जैसे भी हो रजिस्टर्ड आईडी कीजिए, लेकिन भेजिए, ताकि आप ये प्रूव कर सके भैया आपने भेजा था। क्योंकि ये तादाद जब बढ़ेगी, जब तादाद बढ़ेगी डिपार्टमेंट में कि भाई इतने एप्लीकेशंस आ गए और सीईओ साहब ने तो खाली 29 स्कीम के कहे बोला है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि भाई इतनी स्कीम्स में है तो इनके अगर झोपड़े 1-1, 2-2 साल से रह रहे हैं तो मतलब स्कीम रुकी हुई है, ये स्पष्ट हो जाएगा। और उसमें आपके पास एक रेमेडी निकलेगी कि आप अपील फाइल कर सकते हैं, आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं, वहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सर हमारी भी स्कीम रुकी थी, लेकिन जानबूझ के हमारी स्कीम का नाम लिस्ट में नहीं डाला गया है। तो सीईओ साहब जवाब दें कि जब मैंने एनेक्सर के बाद झोपड़ी खरीदी और एनेक्सर के बाद 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल में वहाँ रहा, उसके बाद स्कीम इम्प्लीमेंट हुई है, तो क्या 5 साल रुकी हुई स्कीम को रुकी हुई नहीं बोला जाता है? तो ये चीज़ का आपके पास चांस मिलेगा, और एक इतना जो भी लाखों लोग हैं उनको वहाँ पे पुटअप करिए। वो लोग, आप लोग पुटअप कीजिए। पुटअप करने के बाद क्या होगा, जब ये फाइल बढ़ती जाएगी तब डिपार्टमेंट के सिर में दर्द हो जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा। तब इस चीज़ पे विचार किया जाएगा कि भैया करे क्या। क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये कि सरकार ने एक चांस दिया है आपको, अब चांस कैसे उठाना है आपको समझना है। डिपार्टमेंट रिजेक्ट करता है, भैया आपकी स्कीम नहीं है, तुरंत अपील फाइल कीजिए 35 में, वहाँ से आप जाइए जीआरसी से हाईकोर्ट में जाइए, बोलिए कि भैया मेरी स्कीम क्यों नहीं आई। भाई मैंने झोपड़े खरीदे, आज मेरे पास 4 से 5 साल के डॉक्यूमेंट है, मैं रह रहा हूँ, आप स्कीम रुकी पड़ी है, तो ये स्कीम को क्यों नहीं मेंशन किया गया। अगर नहीं किया जाता है तो सीईओ साहब को बोलो कि वहाँ का एनेक्शर कैंसिल करें, वापस एनेक्शर बनाए, ताकि आपके नाम इंटर हो सके और आपको न्याय मिल सके। तो दोस्तों, आज का विषय यही था। जो बार बार एक ही प्रश्न आते हैं कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स ये है, डॉक्यूमेंट्स सर मैंने पहले बता दिए, क्या आप वेरीफाई करके डॉक्यूमेंट मुझे बताएंगे? मैं नहीं बता पाऊंगा। आपको खुद समझना है कि सरकार ने क्या डेटम लाइन दिया है। डेटम लाइन 1/1/95 ख़त्म हो चुकी है, 1/1/2000 के पहले की, और दूसरी डेटम लाइन है 1/1/2000 के बाद से 1/1/2011 के पहले की, जो सशुल्क पात्रता है। ये 2 डेटम लाइन्स है। अब इसके अंदर आप पूछेंगे सर मेरा ये इतना का है, वो उतना का है। सर मुझसे पूछ के कोई मतलब नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने और वीडियोज़ में बताया, आपके डॉक्यूमेंट लगा के जोड़ पत्र भरिए। आप क्या कर रहे हैं मालूम है? आप लेजी बन रहे हैं, आलसी बन रहे हैं। आपके दिमाग में यही चीज़ें, कोई आएगा समझाएगा मेरा काम कराएगा, ऐसा नहीं होता है सर। आपकी लड़ाई आपको लड़ना है, हम मात्र आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई हेल्प नहीं कर सकते।
जो है स्पष्ट रूप से करते हैं, क्योंकि भाई हम भी कोई धन्ना सेठ नहीं है, हम भी झोपड़पट्टी में रहते हैं, हमारा भी परिवार है, हमारी भी लड़ाइयाँ बहुत सारी है। मैं अगर आपकी लड़ाई देखूंगा तो मेरी लड़ाई कौन देखेगा? आप मुझे जवाब दीजिए। और मेरी लड़ाई तो इतनी क्रिटिकल होगी कि आने वाले समय में हो सकता है कि मैं AGRC वगैरह भी फाइल करूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे घर बराबर नहीं बनाए गए, हम लोगों के साथ धोखा किया गया है। कंसर्न में लिखा कुछ है और यहाँ पे घर कुछ और बनाया गया है। अब ट्रांसकोन बिल्डर ने क्या किया है, कंसर्न तो कर दिया है, भैया मैं लिफ्ट दूंगा, मैं स्वतंत्र आपको किचन दूंगा, स्वतंत्र हॉल दूंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं। पहली बात तो एरिया भी कम बना है, दूसरी चीज़ जो हॉल के अंदर किचन दे दिया है, तीसरा बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं दी है, चौथा उन्होंने वादा किया है कंसर्न के अंदर में कि मैं 15% आपको गार्डन दूंगा जिसके अंदर मैं बच्चों को खेलने के लिए जग ये बनाऊंगा, खिलौना लगाऊंगा, लेकिन वहाँ पे कोई गार्डन के लिए जगह ही नहीं बची है, ना RG ना PG। तो दोस्तों ये अन्याय हो रहा है हमारे लोगों के साथ में, तो मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना है कि भैया कंसेंट का वायलेशन हुआ है, वहाँ पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, विश्वासघात किया है बिल्डर ने हमारे लोगों के साथ में, तो मुझे वो भी लड़ाई लड़ना है। तो दोस्तों मुझे समय नहीं मिलता और लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर हम तो बहुत कॉल कर रहे हैं, आप फ़ोन उठाते नहीं, इसका मतलब आप बोलते हो मैं फ़ोन उठाता हूँ। मतलब सर मैं सबका फ़ोन नहीं उठाता हूँ, और अभी फ़िलहाल तो मैंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब रहती है और मेरी भागदौड़ी ज़्यादा है। मैं किसी के फ़ोन्स नहीं उठाता हूँ, मैं जो है स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मैं सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे रहा हूँ, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है जय राम जी की। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला हूँ कि मैं किसी का काम नहीं करता हूँ। मुझे फ़ोन करके, मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ, मुझे फ़ोन करके आप क्या हासिल कर लेंगे बताइए ना, क्या दिमाग मिल जाएगा आपको? जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो मैं वीडियोज़ पे आपको बता रहा हूँ वही चीज़ तो मैं वहाँ बताऊँगा, तो वीडियोज़ देख लीजिए ना। अगर आप नहीं देख सकते तो भाई आपकी मर्जी। तो आपको समझना पड़ेगा आपकी लड़ाई है, आपको कैसा चलना है। डूबते को तिनके का सहारा होता है सर, डूबते को तिनके का सहारा होता है। हमें तो कोई समझाने नहीं आता, हमने तो भाई चलते चलते सीखा ना, हम तो चलते चलते सीखे ना। हमारे समय पे तो इंटरनेट नहीं था, हमारे समय तो मोबाइल, वो भी डब्बे वाला मोबाइल था ना, SMS ना व्हाट्सअप, कुछ नहीं था, फिर भी हम सीखे ना। तो आप भी चलिए ना, सीखेंगे, आप सीखेंगे भी, औरों को भी सिखाएंगे। तो सर क्या प्रॉब्लम्स होती है मुझे पता है, इसके लिए मैंने फ़ोन उठाना बंद किया, मैंने फ़ोन नंबर डालना बंद कर दिया कि नहीं मैं फ़ोन नंबर नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा मुझे प्राइवेसी चाहिए, क्योंकि मैं ताकि अपने काम कर सकूँ। ये जो भी समय निकाल के मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, तो कि वीडियोज़ बनाना खाने का काम है। अब जितने यूट्यूबर्स हैं उनको पूछिए, वीडियो बनाना खाने का काम है? कितना समय जाता है, एडिटिंग में समय जाता है, अपलोडिंग में समय, 3-3 बार अपलोड करना पड़ता है सर। अब मैं आपके फ़ोन उठाते रहूं, इससे अच्छा मैं वीडियो डालता हूं, आप लोग देखिए। और मुझे फ़ोन पे बात करने में कोई रुचि नहीं है सर। क्यों? कि मैं परेशान रहता हूं, मैं रोज़ सोचता हूं कि मेरी आगे की लड़ाई क्या, आगे मुझे क्या करना है। तो मैं जब अपनी सोच के अंदर आगे बढ़ूंगा तब तो मैं अपनी लड़ाई जीतूंगा ना सर। मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक मार्गदर्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म खोला हूँ कि ताकि आपको उस चीज़ को समझ सकें, और नहीं समझते तो आपकी मर्जी। फ़ोन करने से आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगा, जानकारी लीजिए। वीडियो पे नहीं ले सकते, इंटरनेट पे जाइए, सारे से बुक लाइए, वो पढ़िए, आपको जानकारी मिल जाएगी। मुझसे बात करने से कोई जानकारी नहीं मिलने वाली सर। तो दोस्तों बात बुरी लगी, कोई बात नहीं, क्योंकि जो सच्चाई है वो कड़वी ही होती है। क्योंकि मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मैं इतना किसी के फ़ोन नहीं उठाता हूँ। ठीक है, अभी दिन में किसी एकाध दो के अचानक में उठा लिए तो मुझे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मैं बार बार दिन भर यही चीज़ अगर मैं खाली बात करते रहूँ तो क्या आपको नहीं लगता कि उस सालों में मैं पागल हो जाऊँगा? खाली दिन भर इशारे इशारे करूँगा मैं? ये आप समझिए, मानसिकता समझिए, प्रॉब्लम क्या होती है। दिमाग में वही भरते रहता है, तब आदमी पागल हो जाता है तब। इसीलिए भाई मुझे भी रिलीफ चाहिए। सॉरी सर, आपको बुरा लग रहा होगा, सॉरी, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। तो धन्यवाद दोस्तों,
बने रहिए जागो इंडिया के जागो के साथ में। जो भी छोटी मोटी बातें हैं, जो भी सच्चाई है, इस सारी की हम आप तक पहुंचाएंगे। आपका काम है जागरूकता फैलाना, आपका काम है जागरूक होना। कैसे होना ये आपके ऊपर निर्भर है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।